वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं अपनी एक ऐसी एंकर से जिनको आपने चैनल्स पे देखा हुआ है, प्रोग्राम एंकर करती हैं और उसके साथ साथ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी करती हैं, इवेंट्स भी होस्ट करती हैं। मेरे साथ हैं आयत खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल सही। सो आयत, कब से शुरू किया है ये टेलीविज़न के साथ वाबस्तगी? मुझे ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी। और कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ? शुरू हुआ रेडियो से। हाँ। रेडियो से मैंने स्टार्ट लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक था एंटरटेनमेंट शोज़ का शुरू से ही। तो रेडियो एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर आप बोलना सीखते हो, तो रेडियो से आगाज़ किया, फिर उसके बाद मैं होस्टिंग में आई और अब मैं एक्टिंग की तरफ भी हूँ। क्या बात है। बड़ा मज़ा आ रहा है एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स करते हुए। अब देखो, एज ब्रॉडकास्टर जहाँ सिर्फ लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और एज एंकर जहाँ आवाज़ के साथ साथ देख भी रहे हैं, दोनों को कैसे आप डिफ़ाइन करेंगी और किस में ज़्यादा मज़ा आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि जहाँ पर सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी जाती है वहाँ पे आप लुक्स के बारे में कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन जहाँ पे आपने स्क्रीन पे बैठना है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी है। स्पेशली आपको पता है कि ख़वातीन का ड्रेसअप होना, रेडी होना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर ये है कि जहाँ पर सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी जा रही हो, लाइक एज एन आरजे अगर आप हो, तो वहाँ पे लोग आपको इमेजिन कर रहे होते हैं, वो देख तो सकते नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे क्योंकि वो आपको देखते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो वो मैटर करने लगती हैं। लेकिन ये कि हर एक का अपना एक मज़ा है। तो जब आप रेडियो के प्रोग्राम के लिए जाती हो तो तब हमें आयत कैसी मिलेगी? क्या क्या उसमें, मतलब लोग देख नहीं रहे? फुल चुलबुली। अच्छा। वो ज़ाहिर बात है ना, वो मीडियम ही ऐसा है कि आपने उससे आवाज़ से ही लोगों को एंटरटेन करना है। फ़र्ज़ किया अभी आप रेडियो का प्रोग्राम कर रही हैं, ठीक है, और आप एंकर हैं और मैं गेस्ट हूँ, तो कैसे करेंगी? आपका रेडियो का प्रोग्राम कैसा होगा? जी, आपने हमें फ़ोन मिलाया है, बताइए आपकी क्या रिक्वेस्ट है? ओह रियली? आपकी हर रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। मैं कुछ भी कह दूँ? नहीं नहीं, गाने की फरमाइश करें। कुछ भी से काम नहीं चलेगा। वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो ये कितने के, जैसे मैंने अचानक से वो कहा कि, तो कितने कैसे कॉलर्स हैं जो ज़रा वो भी चुलबुले हो जाते हैं आगे से? नहीं, बहुत सारे कॉलर्स हैं, स्पेशली वो लोग जो गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं ना, या जिनकी दोपहर की रूटीन ऐसी होती है कि उन्होंने बच्चों को लेने जाना होता है स्कूल में, या बैंड्स में लोग सुन रहे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा कॉल्स करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि भरी हुई वैन के अंदर से आपको कॉल आ गई? अक्सर कॉल आती है, खलोते ने बाहर बच्चियां दा वेट कर रहे हैं, सोचा तुहानू कॉल मिला ली है। अच्छा। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के आपके लिसनर्स होते हैं। बात ये होती है कि आपने हर तरह के लिसनर को जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है कि आपने उससे बात कैसे करनी है, ये भी एक आर्ट है। तो जो आपको कह रहे हैं कि बाहर खलोते दें, आप इंतजार कर रहे हैं, सोचा तुहानू कॉल मिला ली है, तेरी आवाज़ बड़ी चंगी लगी है। हाँ, तो उसको क्या कहती हैं फिर आप? शुक्रिया। और ज़ाहिर बात है ना, हमें तो अपने लिसनर से या जो व्यूअरशिप हमें कर रहे होते हैं, हमें उनसे एप्रिसिएशन चाहिए। जैसे आपने शुक्रिया उस पे रेडियो पे कहा है, वैसे आप शुक्रिया टीवी पे नहीं कहती हैं? नहीं नहीं, वो आपको तो टीवी के नाजरीन का क्या कसूर है यार? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। हाँ, लेकिन ये है कि मज़ा आता है। दोनों मीडियम्स की अपनी एक बात है, लेकिन जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो चैनल्स पे भी आना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। इट्स नॉट दैट इजी कि अगर मतलब लाइक जैसे लोग समझते हैं कि वो टिकटॉक पर वायरल हो जाते हैं तो वो टीवी पर भी उस तरह से हो जाएंगे। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट मीडियम्स हैं। आप टिकटॉक पे करती हो? नहीं, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती कि टिकटॉक से आप स्टार बन सकते हो। यू नो, टिकटॉक एक डिफरेंट बिल्कुल एक चीज़ है। टिकटॉक से स्टार बन सकते हैं, बिलीव इट। ये जो इतने सारे स्टार्स हमारे फिर रहे हैं, ये सारे टिकटॉक के स्टार्स लेकिन आप देखें, अगर कोई टिकटॉक वाला टीवी पे आ जाता है, किसी ड्रामे में आ जाता है, तो वो चल नहीं पाता। तो अभी इसकी रीज़न ये है ना कि वो जो वहाँ पर लिपसिंग के ऊपर एक्ट करना और सामने एक्ट करना बहुत फ़र्क है। अच्छा, अब इसमें ऐड करते हैं एक्टिंग का एक्सपीरियंस, वो कैसा लगा? अच्छा, मेरी फैमिली में कोई भी एक्टर नहीं है, सभी डॉक्टर्स हैं। तो ये मेरा मतलब लाइक फर्स्ट ट्रायल था कि मैं स्टार्ट लेती एक्टिंग का, तो मज़ा भी आया और बहुत चैलेंजिंग भी लगा। फिर डिफरेंट किस्म के रोल्स किए, उसमें पता चला कि इमोशंस चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, और वो भी बहुत सारे लोगों के सामने आपने ये भूलना होता है कि आप सेट पे हो, यू नो। तो वो एक चीज़ जो थी, उसका एक कॉन्फिडेंस, उसका बिल्ड करना, उसका भी एक अलग ही मज़ा था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोग ड्रामा ज़्यादा शौक से देखते हैं। आप देखें, खवातीन जो हैं, जो घरेलू खवातीन हैं, वो घर में ड्रामाज ही देखती हैं। तो किसी ज़माने में मॉर्निंग शोज भी बड़े शौक से देखा करती थी, फिर वो इतने ज़्यादा सब पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, मैं खुद जब छोटी थी तो मैं मॉर्निंग शो बड़े गौर से देखा करती थी ना, जो मतलब जब सुबह का अगर मिस हो गया तो मैं उसको रात को देख लेती थी। क्यों?
मुझे मज़ा आता था उसमें, डिफरेंट गेस्ट होते थे और गॉसिप बहुत ज़्यादा होता था ना, मुझे गॉसिप अच्छा लगता था। Gossip होता था? देखें मतलब लाइक गेस्ट आते थे और वो अच्छी अच्छी बातें होती थी उनकी मज़े की। अभी तो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते जा रहे हैं, यू नो। अगर मॉर्निंग शो पे ज़्यादा टॉपिक्स भी इस तरह के होते हैं डिस्कशन वाले, और स्पेशली अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर तो ज़्यादा पॉलिटिकली किस्म के शोज चलते हैं जिनमें इतनी सीरियस डिस्कशन होती है कि अगर आप टीवी ऑन कर लो तो आप कहते हो माय गॉड। तो वो ये बेहतर है कि आप आपस में गपशप कर लो, टीवी देखने से बेहतर है। तो ये कि मॉर्निंग शोज का भी ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। सही। तो आप देखेंगे जब थी नादिया खान जब शो करती थी, जब हम किड्स थे, तो वो बड़ा एक माइंड करेंगी वो? मतलब बैठ के आराम से कह रही है जब हम किड्स थे वो शो करती थी। हम तो अभी भी किड्स ही हैं। अच्छा, यू नो। हाँ, तो बंदे को जिंदा दिल होना चाहिए ना हमेशा। वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा जिंदा है दिल जी। अपने बारे में हो तो जिंदा दिल दूसरों के बारे में भी ना दिल हो। तो मतलब बच्चा है अपने जी। बहुत सारे लोग अपनी जिंदा दिली का इजहार ऐसे करते हैं कि हम तो बड़े छोटे से थे, आपको देख रहे बहुत हैं उस वक्त चुलबुले से थे, हाँ, ना बिल्कुल ऐसे ही वो है। वो एक बड़ा, वो भी छोटे जिनको आप देख रहे होते हैं बाजू का, वो भी बड़े छोटे छोटे से होते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया होता है अर्ली। लेकिन कई लोगों को लाइफ बहुत जल्दी मैच्योर कर देती है, आई गेस। आप उनमें से हैं? नहीं। और मैं कहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में ठीक है काम में मैच्योर हो, लेकिन वैसे पर्सनली लाइफ में इतना ज़्यादा सीरियस उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में कोई चीज़ तो होती नहीं है। आई मीन आप प्रोडिक्ट कुछ और करते हो, सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है। तो फिर इंसान अगर इतना ज़्यादा सीरियस ले अपनी लाइफ को, तो फिर उदासी के अलावा तो कुछ भी नहीं किसी है। चीज़ को सीरियस लेती हैं? हाँ, लेती हूँ। किसको? स्क्रीन पे बता दूँ? हाँ हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी जो नेगेटिव कमेंट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पे एनकरेजमेंट भी होनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ें पॉजिटिव हैं उनको एनकरेज करें ना, उनको एनकरेज नहीं करेंगे लेकिन नेगेटिविटी को उभारेंगे, तो वहाँ पर मुझे होता है कि यार थोड़ी सी आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, वो भले घर में हो, वो भले बाहर प्रोफेशनली हो, लेकिन वो होनी ज़रूरी है। तो उसको सीरियस लेती हैं जी, जो अगर कोई नेगेटिव? हाँ, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि उसको पॉजिटिव क्यों नहीं कुछ नज़र आया, उसको नेगेटिव ही क्यों नज़र आ रहा है, तो वो आपकी सोच होती है एक्चुअली। मक्खी के साथ भी लड़ाई करती हैं कि तुम्हें ये गन पे क्यों बैठ रही हो तुम, देखो ये इतने प्यारे नहीं फूल नहीं, लगे मक्खी हुए ने हैं। तो उधर ही जाके बैठता है। तो फिर कुत्ते से भी लड़ाई करती हैं कि क्यों भौंक रहे हो यार? नहीं, उसको तो देख के मैं डर के भाग जाती हूँ। हाँ, तो फिर जैसे इन लोगों से कुछ नहीं हो सकता ऐसे इनका भी कुछ नहीं हो सकता। लेट देम डू देयर जॉब। अच्छा, ये बात सुन के मुझे बड़ी हौसला अफजाई हुई है। हाँ, या तो अगर आपने लड़ना है तो फिर आप सबसे लड़े ना, कि मक्खी से भी कहें कि देखो यार ये गंद है, वो उसने वहीं पे जाना है, दैट इज वो उसकी दुनिया है। कुत्ता वो भौंकेगा ना, उसको तो नहीं पता कि अच्छा है बुरा है, सही वक्त है नहीं उसका है, तो काम ही उसका है। तो काम है। तो ऐसे हर शख्स के लिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक डिफाइंड है एरिया। तो जिन लोगों ने ये करना है उन्होंने भी यही करना है, तो लेट देम डू इट। बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप खुश किसी रहो। की नेचर को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तो कितना घर में कितना खसती हैं? घर में कितना खसती हैं, कितना घर में कितनी घर में चुलबुली तो हैं? मैं मतलब बहुत फुल जॉली। अच्छा, अभी तो ये टीवी स्क्रीन है, अदरवाइज मैं फन लविंग बंदी हूँ और जॉली हूँ, और मैं कहती हूँ नहीं यार ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए। और उसका जो मतलब पता क्या है, है? हम जो वेट कर रहे होते हैं कि पता नहीं कौन सी बड़ी खुशियाँ आएंगी हमारी लाइफ में, और पता नहीं हमने कब उनको सेलिब्रेट करना है, वो वही वक्त है जो आज का है। जैसे अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं तैयार होके आई हूँ, रेडी होके आई हूँ, मैं जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी, मुझे इसमें अच्छा लगता है। तो ये एक्चुअली लाइफ है। देयर इज़ नो टुमारो, हमें नहीं पता कल क्या है। अच्छा, ये चुलबुला बंदा तो इस तरह की, ये बड़ा एक समझदार चुलबुला बंदा है, और ये वो समझदार बंदा है जिसने समझदारी के साथ चूज किया कि नहीं, मैं लोगों को क्या करना है बता के कि मैं समझदार हूँ, लेट्स एंजॉय। उनके सामने एक वो और फेस असल में होता ही है कि नॉर्मली हमें लोग ये कहते हैं कि जो टीवी पे बैठे हुए लोग हैं ना, उनकी बातें हम बड़े गौर से सुनते हैं। क्योंकि मतलब देखिए, मिसाल के तौर पे कोई अगर ब्यूटी हैक बता रही हैं कोई खातून कि आपके फेस पे एक्नी है तो आप ये लगाएं, तो घर में बैठी खवातीन समझेंगी कि अब इसे वाकई एक्नी चली जाएगी। तो वो जब हम टीवी स्क्रीन पे आते हैं तो डेफिनेटली हमने उस तरह से बात करनी होती है कि सुनने वालों को भी कुछ समझ आए, वो कुछ अच्छा सीख सके हमसे। तो ये बातें सिर्फ इसलिए करते हैं कि अच्छा सीख सकें, या मतलब जो हमें अच्छी लग रही होती हैं बातें वो हमें भी अच्छी लग रही होती है, लोग भी शायद मेरी बात से कुछ अच्छा सीख सके। जैसे अभी मैंने एक मैसेज दिया कि पॉजिटिव चीज़ों का एनहांस किया करें। अच्छा, आयत मैं तो ना उसमें खो गई हूँ, वो जो रेडियो पे आयत होती है वो जो एक टोन आप बनाती हैं। हाँ, वो स्पेशल टोन है जो सुनने वालों के लिए, ताकि वो सुन के कहीं के रह ना सके। अच्छा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आवाज़ का जादू है। मगर आवाज़ का जादू सीधा सीधा भी हो सकता है। नहीं, सीधा नहीं हो सकता। मुझे हॉस्टेसेस की भी समझ नहीं आती कि उन्हें भी क्या जरूरत है यार, हम कुछ देर में मेरा पहुँचने वाले हैं, वो भी ऐसे कर रही होती हैं। तो मेरा कई दफ़ा एक आध दफ़ा ट्रैवल का इत्तेफाक हुआ
तो मेरा दिल किया उन्हें कहूँ कि बेटे सीधा भी बोला जा सकता है, हम कुछ देर में भेरा पहुंच जाएंगे। मतलब ज़रूरी है कि हाँ हम आपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं और ये करना देखिए क्यों पता है, ज़रूरी? सीधा बोलने से कोई सुनेगा ही नहीं ना, उन्हें अटेंशन ही नहीं लोगों की आती है ऐसे। Really? हाँ, तो ये भी एक अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका है। ये आपने कहाँ से तरीका सीखा, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि लेट्स डू मैं अब मैं कहूँगी बचपन में मैं ना एक रेडियो जॉकी को सुनती थी, तो उसकी बड़ी करिज्मेटिक किस्म की आवाज़ थी। वो इंग्लिश शो करता था ना, मेल आरजे था, तो उसकी आवाज़ सुन के मैं बड़ी इंस्पायर होती थी और मैं इमेजिन कर रही होती थी कि वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने उसको कभी देखा नहीं था। तो फिर देखा? मैंने उसको देखने गई, मैंने रेडियो पहुंची और मैंने कहा मैंने देखना है इसको, क्योंकि जो मेरी इमेजिनेशन में वो था वो बहुत आइडियल था। तो लेकिन जब मैंने उसको सामने देखा तो मेरा इतना दिल टूटा, इतना दिल टूटा। इसलिए कहते हैं अपने आइडियल से मिला नहीं करते। मतलब आवाज़ और शक्ल में इतना फ़र्क था कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा नहीं यार, रेडियो में मुश्किल है कोई खूबसूरत इंसान हो। क्योंकि वहाँ पे जितने भी आरजेस थे ना, जो मैंने अपनी पर्सनली एक्सपीरियंस किया, आवाज़ तो अच्छी थी लेकिन लुक्स वाइज दे आर नथिंग। आप हैं ना रेडियो में? मैं तो एक्सेप्शनल केस हूँ। I like it. तो बस सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। लेकिन ये है कि बड़ी मायूसी हुई कि मतलब मैंने ये सोचा कि अगर लिसनर्स इनको देख लें सामने तो इनको कोई ना सुने। सही, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं वो अजीबोगरीब होते हैं। ये उनको बताया या उनको यही कहा कि मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ? नहीं, उसके बाद मैंने कहा यार अंदर दोबारा नजर ना आना। तो उसके बाद एक चीज़ और भी, क्योंकि फ़ोन पे भी जब हम किसी की कॉल सुनते हैं, लाइक किसी अजनबी की कॉल है या फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं, तो कुछ तो हमारी इमेजिनेशन में आता है ना कि ये इस तरह से होंगे दिखने में। तो वो मैं कहती हूँ कि वो कभी भी आप इमेजिन ना करें, वो धोखा है। अच्छा, हाँ, फिर जब तक सामने ना देख ले कोई गारंटी नहीं। सामने देखकर जब तक आप सामने ना देख ले किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। सामने देखकर भी ना बिलीव करें, वो भी धोखा है। धोखा तो आपको पता है हर चीज़ ये सारी खवातीन अगर मेकअप उतार दें और बाल ना बनाएं तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया कैसे चलेगी? आई मीन इसीलिए तो इतना सब खवातीन इन्वेस्ट कर रही होती हैं, तो ये भी तो एक तरह का धोखा ही है ना। इवन वॉचिंग समबडी ऑन टेलीविजन इज नॉट द रियल। वो सही थोड़ी तो नहीं कि वो बंदा वो उस वक्त वैसा ही हो जैसे वो आम जिंदगी में। और अब तो इतने आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स निकले हैं फीमेल्स के, लाइक अगर आपको पता हो आईलैशेस नकली हैं, पीआरपी है फेस की, बालों की, तो मतलब इतने सारे ट्रीटमेंट्स निकले हैं। पीआरपी तो अच्छा है। पीआरपी तो मैं रेकमेंड करती हूँ सारी खवातीन को, मर्दों को, हर एक को, कि ये कुछ अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, इनको करवाया करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आप कॉन्शियस है इस बारे में कि आप बूढ़ा आपने होना ही है। आप बूढ़े होने से नहीं बच सकते, मरना भी आपने है, उससे भी नहीं बच सकते। लेकिन जितनी देर तक मरते नहीं हैं उतनी देर तक कम से कम जी लें, तो उसके लिए सेहतमंद रहें। और जितने अरसे तक आप बिल्कुल बूढ़े और निढाल और ज़ईफ़ नहीं हो जाते उतनी देर तक अच्छा दिखें, अच्छे रहें, अच्छा फील करें, उसके लिए ये थोड़ी बहुत चीज़ें करवा लें। अच्छा, ये ज़्यादातर वो लोग ट्रीटमेंट्स लेते हैं या तो जिनका टीवी मीडिया से ताल्लुक़ हो, ठीक है, या जो पर्सनली अपनी लाइफ में हैप्पी हों। अब देखिए ना कि घर में रहने वाली ख़वातीन अगर इस तरह की ट्रीटमेंट्स लेती है तो उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है कि वो इनर हैप्पीनेस हो, इनर सेटिस्फेक्शन हो। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने ज़्यादा एग्रेसिव ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हुए उन लोगों को देखा है जो अनहैप्पी होते हैं। अच्छा। और ये मेरा अपना एक पर्सनल रिसर्च है, कह लें, मैंने जितने लोगों को देखा है कि वो लोग होते हैं जिनको जो ठुकराए हुए या चोट ज़्यादा लोग होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर कोई कमी या महरूमी है, और फिर वो उनको लगता है कि शायद मेरी नाक टेढ़ी है, थोड़ी सीधी हो जाएगी तो फिर शायद एवरीबडी विल लाइक मी, या मेरे होंठ जो हैं वो थोड़े से यूँ हो जाएंगे तो फिर ये एक प्रॉब्लम है। तो मैंने ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा है जो अनहैप्पी होते हैं, वो ज़्यादा ये ट्रीटमेंट्स, द एक्चुअल हैप्पी पर्सन वो ज़रा थोड़ी बहुत अपनी ख्याल ज़रूर करेगा सेहत के लिहाज से, अगर सेहत है वो बहुत एग्रेसिव उसमें नहीं जाएगा। आप किन लोगों में करवाती हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट्स? नहीं, मैं करवाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी सर्कल की जितनी लड़की है ना, अभी मतलब जैसे आईलैशेस हैं, आईब्रोज की है, माइक्रो नीडलिंग है, तो वो सब नहीं करवाई हुई है। इवन दो कि उनका मीडिया से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब इतने ज़्यादा ये ट्रीटमेंट्स आम हो गए कि हर लड़कियाँ मतलब करवा रही है। और उसको लगता है कि ये उसके ब्यूटी ऐड ब्यूटी ऑन ऐड करेगी। तो अगर आप करवा सकते हैं तो वाकई सही बात है, ज़रूर करवानी चाहिए। आप क्यों नहीं करवाती? मुझे लगता है कि नेचुरल ज़्यादा सही रहता है काम। क्योंकि देखें अगर वो जो आईलैशेस भी है ना, वो आपकी उतरती जाती, जितनी बार आपने मुंह वॉश किया वो उतर गई। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो कहते हैं जिनसे वुज़ू ही नहीं होता। अभी जैसे वो बाल जो लगाते हैं, क्लिप ऑन करते हैं, एक्सटेंशन, तो आप उसमें देखें कि जितनी भी लड़कियों ने एक्सटेंशंस लगवाई हैं उनके फिर असली बाल ख़त्म हो गए हैं, जो
थे ना थोड़े से भी, उससे आपके रियल बाल तो रहते ही नहीं है, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो फिर ये है कि आप ऑल द टाइम तो आप वो एक्सटेंशन नहीं लगा के रख सकते। तो नेचुरली अगर आपको कोई देखेगा तो वो क्या करेगा, डर जाएगा ना, और क्या होगा। अच्छा, जब लोग आपको नेचुरली दिखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन आता वो है? कहते हैं आप मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आपको भी देखने आया कोई रेडियो पे प्रोग्राम सुन के? जी आते थे लोग, लेकिन मैं उनके सामने नहीं आती थी, मैं कहती थी सस्पेंस ही अच्छा है। अच्छा, आप बड़ी सियानी है, खुद आपने देख लिया, जो लोग आपको देखिए देखने आ रहे कहीं हैं। कहीं पे सस्पेंस ही अच्छा होता है, तो फिर जो आते हैं उनको क्या थोड़ा कहती बहुत हैं तो कि- रखना चाहिए। ज़रूरी होता है लाइफ में। अच्छा, तो जो आते हैं देखने के लिए उनको क्या कह के टालती हैं कि कहाँ गई वो जो टीवी पे खातून काम कर रही थी, आप निकल के, ये तो नहीं कहती अंदर ही होंगी, जाके देख लें? नहीं मैं मास्क पहन लेती। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक, ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं अपनी एक ऐसी एंकर से जिनको आपने चैनल्स पे देखा हुआ है, प्रोग्राम एंकर करती हैं और उसके साथ साथ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी करती हैं, इवेंट्स भी होस्ट करती हैं। मेरे साथ हैं आयत खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल सही। सो आयत, कब से शुरू किया है ये टेलीविज़न के साथ वाबस्तगी? मुझे ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। और कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ? शुरू हुआ रेडियो से। हाँ, रेडियो से मैंने स्टार्ट लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक था एंटरटेनमेंट शोज़ का शुरू से ही। तो रेडियो एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर आप बोलना सीखते हो, तो रेडियो से आगाज़ किया, फिर उसके बाद मैं होस्टिंग में आई और अब मैं एक्टिंग की तरफ भी हूँ। क्या और बात है। बड़ा मज़ा आ रहा है एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स So, करते अब हुए भी। देखो, एज ब्रॉडकास्टर जहाँ सिर्फ लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, और एज एंकर जहाँ आवाज़ के साथ साथ देख भी रहे हैं, दोनों को कैसे आप डिफाइन करेंगी और किस में ज़्यादा मज़ा आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी जाती है वहाँ पे आप लुक्स के बारे में कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन जहाँ पे आपने स्क्रीन पे बैठना है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी है। स्पेशली आपको पता है कि ख़वातीन का ड्रेसअप होना, रेडी होना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर ये है कि जहाँ पर सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी जा रही हो, लाइक एज एन आरजे अगर आप हो, तो वहाँ पे लोग आपको इमेजिन कर रहे होते हैं, वो देख तो सकते नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर क्योंकि वो आपको देखते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो वो मैटर करने लगती हैं। लेकिन ये है कि हर एक का अपना एक मज़ा है। तो जब आप रेडियो के प्रोग्राम के लिए जाती हो तो तब हमें आयत कैसी मिलेगी? क्या क्या उसमें, मतलब लोग देख नहीं रहे? फुल चुलबुली। अच्छा, वो ज़ाहिर बात है ना, वो मीडियम ही ऐसा है कि आपने उससे आवाज़ से ही लोगों को एंटरटेन करना है। फ़र्ज़ किया अभी आप रेडियो का प्रोग्राम कर रही हैं, ठीक है, और आप एंकर हैं और मैं गेस्ट हूँ, तो कैसे करेंगी? आपका रेडियो का प्रोग्राम कैसा होगा? जी, आपने हमें फ़ोन मिलाया है, बताइए आपकी क्या रिक्वेस्ट है? ओह रियली? आपकी हर रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। मैं कुछ भी कह दूँ? नहीं नहीं, गाने की फरमाइश करें। कुछ भी से काम नहीं चलेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो ये कितने के, जैसे मैंने अचानक से वो कहा कि, तो कितने कैसे कॉलर्स हैं जो ज़रा वो भी चुलबुले हो जाते हैं आगे से? नहीं, बहुत सारे कॉलर्स हैं, स्पेशली वो लोग जो गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं ना, या जिनकी दोपहर की रूटीन ऐसी होती है कि उन्होंने बच्चों को लेने जाना होता है स्कूल में, या बैंड्स में लोग सुन रहे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा कॉल्स करते हैं। अच्छा, कभी क्योंकि ऐसा वो- हुआ कि भरी हुई वैन के अंदर से आपको कॉल आ गई हो? अक्सर कॉल आती है, खलोते ने बाहर बच्चियां दा वेट कर रहे हैं, सोचा तुहानू कॉल मिला लीए। अच्छा, तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के आपके लिसनर्स होते हैं। बात ये होती है कि आपने हर तरह के लिसनर को जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है कि आपने उससे बात कैसे करनी है, ये भी एक आर्ट है। तो जो आपको कह रहे हैं कि बाहर खलोते दें, आप इंतज़ार कर रहे हैं, सोचा थानू कॉल मिला ली है, तेरी आवाज़ बड़ी चंगी लगी है। हाँ, तो उसको क्या कहती हैं फिर आप? शुक्रिया। और ज़ाहिर बात है ना, हमें तो अपने लिसनर से या जो व्यूअरशिप हमें कर रहे होते हैं, हमें उनसे अच्छा, एप्रिसिएशन चाहिए। जैसे आपने शुक्रिया उस पे रेडियो पे कहा है, वैसे आप शुक्रिया टीवी पे नहीं कहती हैं? नहीं नहीं, वो आपको तो टीवी पता के है, नाजरीन का क्या कसूर है यार? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही ना हाँ, कि- लेकिन ये है कि मज़ा आता है, दोनों मीडियम्स की अपनी एक बात है। लेकिन जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो चैनल्स पे भी आना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। इट्स नॉट दैट इजी कि अगर मतलब लाइक जैसे लोग समझते हैं कि वो टिकटॉक पर वायरल हो जाते हैं तो वो टीवी पर भी उस तरह से हो जाएंगे। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट मीडियम्स हैं। आप टिकटॉक पे करती नहीं हो? नहीं, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती कि टिकटॉक से आप स्टार बन सकते हो। यू नो, टिकटॉक एक डिफरेंट बिल्कुल एक चीज़ है। टिकटॉक से स्टार बन सकते हैं, बिलीव इट। ये जो इतने सारे स्टार्स हमारे फिर रहे हैं, ये सारे टिकटॉक के हाँ, स्टार्स लेकिन हैं। आप देखें अगर कोई टिकटॉक वाला टीवी पे आ जाता है, किसी ड्रामे में आ जाता है, तो वो चल नहीं पाता। तो अभी इसकी रीज़न ये है ना कि वो जो वहाँ पर लिपसिंग के ऊपर एक्ट करना और सामने एक्ट करना बहुत फ़र्क है।
अच्छा, अब इसमें ऐड करते हैं एक्टिंग का एक्सपीरियंस, वो कैसा लगा? अच्छा, मेरी फैमिली में कोई भी एक्टर नहीं है, सभी डॉक्टर्स हैं। तो ये मेरा मतलब लाइक फर्स्ट ट्रायल था कि मैं स्टार्ट लेती एक्टिंग का, तो मज़ा भी आया और बहुत चैलेंजिंग भी लगा। फिर डिफरेंट किस्म के रोल्स किए, उसमें पता चला कि इमोशंस चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, और वो भी बहुत सारे लोगों के सामने। आपने ये भूलना होता है कि आप सेट पे हो, यू नो। तो वो एक चीज़ जो थी, उसका एक कॉन्फिडेंस, उसका बिल्ड करना, उसका भी एक अलग ही मज़ा था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोग ड्रामा ज़्यादा शौक से देखते हैं। आप देखें, ख़वातीन जो हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो घर में ड्रामाज ही देखती हैं। तो किसी ज़माने में मॉर्निंग शोज भी बड़े शौक से देखा करती थी, फिर वो इतने ज़्यादा सब पता नहीं क्या हो गया